हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेक्चर 7 कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन। तो हमें कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशंस लगा के फॉर्मूलेस को सिंप्लीफाई करना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई हमें करना है। तो जो अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे देख के आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा क्या होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि एक जगह x है और दूसरी जगह tan थीटा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम भी क्या करेंगे, x को सिंपली tan थीटा रख देंगे। अच्छा, अगर x की वैल्यू tan थीटा है, दैट मीन्स थीटा जो है हमारा tan इनवर्स x के इक्वल होगा। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि थीटा जो है -π/2 से π/2 में लाई करेगा। थीटा -π/2 से π/2 में लाई करेगा क्योंकि ये tan थीटा की रेंज है। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x की जगह मैं लिखूंगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को देख के आपको याद आ गया होगा कि ये डायरेक्टली 2 थीटा होगा अगर प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा 2 थीटा, और इसकी अलग अलग डेफिनेशन आएंगी। ये जिस रेंज में लाई करेगा थीटा उस पर डिपेंड करता है इसकी डेफिनेशन क्या आती है। तो उसके लिए हमें कौन सा ग्राफ ध्यान रखना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको याद आना चाहिए कि एक हिल शेप्ड ग्राफ आता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका, जिसमें ये जो हमारे पास अपर बाउंड है वो इसका क्या होता है π/2, और जो लोअर बाउंड है वो होता है -π/2। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू -π/2 होगी और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग π/2। -π/2 से π/2 में ग्राफ की इक्वेशन क्या आती है, सिंपली y = x के फॉर्म में। ये बीच वाला पॉइंट पाई होगा, ऐसे ही पीछे की तरफ -π। तो आप लोग देखो थीटा -π/2 से π/2 में है, तो 2 थीटा हमारा -π से π में लाई करेगा। तो इस ग्राफ को अगर मैं -π से π में देखूं तो 3 ब्रांचेस हमारे पास टोटल आ जाती हैं। एक ये ब्रांच, फिर दूसरी ब्रांच -π/2 से π/2 में, और तीसरी ब्रांच π/2 से π में। इनकी इक्वेशंस भी मैं साथ में लिख देता हूँ। तो ये जो राइट वाली ब्रांच होती है इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ y = π - x के फॉर्म की होती है, और ये लेफ़्ट वाली ब्रांच जो है इसकी इक्वेशन y = -π - x के फॉर्म की होती है। तो आप लोग देखो, तो इस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो इसकी 3 डेफिनेशंस आनी चाहिए। पहली डेफिनेशन तब जब 2 थीटा हमारा -π से -π/2 में लाई करता है, उस समय क्या एक्सप्रेशन बनता है, y = -π - x। तो अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, सिंप्लीफाई होके मेरे पास -π - 2 थीटा आना चाहिए, क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है 2 थीटा। तो -π - 2 थीटा ये बन जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, जब 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 में लाई करेगा, तो सिंपली y = x की डेफिनेशन आने वाली है। तो ये वैल्यू सीधे सीधे 2 थीटा हो जाएगी। और लास्ट, जब 2 थीटा π/2 से बड़ा है और किससे छोटा हो जाएगा, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा हो जाएगा,
उस केस में y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स आएगा या फिर पाई माइनस ऑफ 2 थीटा आएगा। तो इसमें एक चीज़ देखो, कहीं पे भी हमने माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे इक्वल नहीं लगाया है, तो वो किसी भी जगह लगा सकते हैं हम डेफिनेशन में। तो मैं इसको इस बीच वाले में लगा रहा हूँ, कहीं पे भी इक्वल लगाया जा सकता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। तो बस यही हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। बस जो थीटा की वैल्यूज़ है उसे मुझे एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो थीटा हमारा tan इनवर्स x के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। तो पहला एक्सप्रेशन आएगा, जब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में है तो बन जाता है माइनस पाई माइनस 2, और थीटा की जगह लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ x। तो हर जगह रिप्लेस करने पे क्या बन जाएगा, 2 थीटा को मैं लिख पाऊँगा 2 tan इनवर्स x, और ये लाई करने लगेगा हमारा माइनस पाई से माइनस ऑफ पाई बाई 2 में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बीच में क्या आ जाएगा, सिंपली 2 थीटा था तो 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। और ये डेफिनेशन कब आई थी हमारे पास, जब हमारा 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करने लगे, और हमने यहाँ पे इक्वल भी लगा लिए थे। और लास्ट आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये एक डेफिनेशन कब आएगी, जब 2 tan इनवर्स x किस रेंज में लाई करने लग जाएगा, पाई बाई 2 से पाई में। अब बस इसे हमें सिंपली फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को चेंज करना होगा। तो कंडीशंस को चेंज किया मैंने, तो फॉर्मूले तो एज इट इज़ रहेंगे, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, फिर अगला रहेगा 2 tan इनवर्स x, और लास्ट में है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। और कंडीशंस अगर चेंज की जाए, 2 को अगर मैं रिमूव करूं तो tan इनवर्स x कहाँ आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से इस तरफ बन जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 4, और दूसरे में माइनस पाई बाई 4 क्लोज से लेके कहाँ आ जाएगा, tan इनवर्स x पाई बाई 4 में, और लास्ट वाले में आ जाता है पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 में। ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। अगर tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 में है, मैंने क्या किया, इस कंडीशन में tan ले लिया, दोनों साइड tan ले लिया इनइक्वालिटी के, तो हम लोग सिंपली बोल पाएंगे कि ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी जब x हमारा -1 से छोटा होगा। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 लिखा है उस पर अगर मैं tan लेता हूँ तो वो सिंपली माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो लेफ़्ट में माइनस इन्फिनिटी लगा दूँ या ना लगाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x -1 से छोटा देखना है, tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 से छोटा। तो x की कंडीशन ये आ जाती है। बीच में क्या कंडीशन आएगी, एक तरफ माइनस पाई बाई 4 है और दूसरी तरफ पाई बाई 4, तो tan माइनस पाई बाई 4 -1 होता है और tan पाई बाई 4 1 होता है। तो x जब -1 से 1 के बीच में आएगा तो ये डेफिनेशन, और ऐसे ही जब x 1 से बड़ा आ जाएगा तो ये लास्ट वाली डेफिनेशन आएगी। तो ये सारे रिजल्ट्स डायरेक्टली हमें या तो ध्यान रख लिए जाए या जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना होगा। तो क्योंकि तीनों में से कोई एक ही ब्रांच यूज़ होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यूज़ को ध्यान में रख के ही हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो वो किस तरीके का होगा। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो मुझे रिज़ल्ट ही लिख लेना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग कुछ ग्राफ बनने वाला है। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी 3 ब्रांचेस आने वाली हैं। एक ब्रांच तो सिंपली 2 tan इनवर्स x जब आपका x -1 से 1 में है, फिर एक पाई माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स x जब x हमारा 1 से बड़ा है, और लास्ट एक और डेफिनेशन है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x जब -1 से छोटा है।
तो सबसे पहले आप लोगों को tan इनवर्स x का ग्राफ ध्यान होना चाहिए। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता था, जिसमें ये बाउंड्स क्या हैं, -π/2 से π/2। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल सेम यही ग्राफ बनने वाला है। बस क्या चेंज हो जाएगा, रेंज चेंज हो जाएगी। जो -π/2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, -π में, और π/2 किस में चेंज हो जाएगा, -π में। अच्छा, ऊपर वाला सॉरी +π आएगा, क्योंकि π/2 था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई हो जाएगा, और नीचे -π/2 होता है। तो -π/2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -π हो जाएगा। तो ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ऐसे ही आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, साइन इनवर्स का फंक्शन है और नीचे तो x² है और डिनोमिनेटर में सिंपली x है, तो ये एक ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन होने का मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। तो मैं सिर्फ x > 1 वाला ग्राफ देख लूँ तो x <−1 पे उसी की इमेज आ जाएगी इन ओरिजिन। तो π-2 tan इनवर्स x अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो क्या बनाना होगा, -2 tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना होगा। तो माइनस के लिए सिंपली इसकी मिरर इमेज आने वाली है। तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हो गया y = -2 tan इनवर्स x का ग्राफ, जिसमें ऊपर ये वैल्यू पाई है और नीचे वाली वैल्यू -π है। इसमें अगर मैंने पाई ऐड कर दिया तो बिल्कुल यही ग्राफ आएगा। पाई ऐड किया तो जो अपर बाउंड है वो कितना हो जाएगा, पाई से 2π बन जाएगा, पाई से 2π बन जाएगा। और ज़ीरो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई पे, और -π कहाँ आ जाएगा, ज़ीरो पे। तो बिल्कुल सेम ग्राफ बन जाएगा, बस कितना यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनने वाला है। बट ये ग्राफ कहाँ बनेगा, जब x की वैल्यू हम लोग 1 से बड़ी लेने वाले हैं। x की वैल्यू 1 से जब बड़ी ली जाएगी। तो अब हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करें, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो साइन इनवर्स का फंक्शन है तो उसका अपर बाउंड तो डेफिनेटली क्या होगा, π/2 होगा, और लोअर बाउंड क्या आने वाला है, -π/2 आने वाला है। तो पहले तो ग्राफ मैं बना रहा हूँ कहाँ, जब x की वैल्यू हमारी -1 से 1 में लाई करती है। -1 से 1 में सिंपली 2 tan इनवर्स x, जिसका ग्राफ क्या था, ये पहला वाला। तो बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा। तो उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वैल्यूज़ भी आप लोग चेक कर लो, 1 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 × 2 करोगे तो π/2, इसलिए ये ऐसे मैंने डार्क पॉइंट्स लगा दिए हैं। नेक्स्ट, जब x 1 से बड़ा है तो ये जो लास्ट में ग्राफ ड्रॉ किया था π-2 tan इनवर्स x, उसका पोर्शन आने वाला है। तो x की वैल्यू अगर 1 रखी मैंने तो 2 tan इनवर्स 1 कितना हो गया था हमारे पास, π/2। तो π - π/2 क्या वैल्यू बन जाएगी, π/2। तो ये जो पॉइंट है, जो डार्क पॉइंट है, ये कॉमन आएगा दोनों में। और ये ग्राफ देखो आप किसको अप्रोच कर रहा था, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था। तो ज़ीरो की लाइन ये है, तो सिंपली इसे अप्रोच करने लगेगा। तो राइट में ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर मैंने बताया ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो -1 के लेफ़्ट में उसी की मिरर इमेज बना ली तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ जो है फाइनली कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिखेगा। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ग्राफ है, ये ऑड फंक्शन था। तो इसमें कितने शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं हमारे पास, शार्प कॉर्नर्स की अगर आप बात करोगे तो 2 शार्प कॉर्नर्स हैं।
एक तो 1 पे और एक -1 पे। तो ये शार्प कॉर्नर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बस ध्यान अभी यही रखना है कि 2 शार्प कॉर्नर्स आए थे। तो ये जो है हमारे पास फाइनली ग्राफ आ गया है। तो ऐसा सब कुछ आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट लेना है हमें क्वेश्चंस ये या फिर ये फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तभी इन्हें डिराइव कर लें। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स और आ जाते हैं। तो आप लोग देखो, जब कंडीशंस थी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और x लेस देन -1 है, इक्वल लगा दिया है, इक्वल 1 पे कहीं पे भी लगाया जा सकता था, मैं आपको बता ही रहा था, और -1 पे भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x जो है पाई के इक्वल हो जाता है जब x आपका 1 से बड़ा है, और यही वैल्यू माइनस पाई के इक्वल है जब x -1 से छोटा है। तो बस ये इसी फॉर्मूले के सिंपल हाइलाइट्स हैं। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? फर्स्ट पार्ट है f ऑफ 100, यानी जब x की वैल्यू 100 हो। तो देखो पहला हाईलाइट यूज़ हो गया, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू 100 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? सिंपली आंसर क्या बन जाएगा? पाई। नेक्स्ट है cos f ऑफ -10। तो x यहाँ पे हमारा -1 से छोटा है, तो f ऑफ -10 किसके इक्वल आ गया आपका? माइनस ऑफ पाई के। तो cos माइनस ऑफ पाई वैल्यू आ गई है जो कि किसके इक्वल होती है? -1 के। तो ये हाईलाइट अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना आप लोगों को कंडीशंस डिराइव करनी पड़ेंगी। एक और क्वेश्चन इसी ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के इक्वल दिया हुआ है। तो x की वैल्यू बतानी है, और a और b हमें दिया हुआ है 0 से 1 में। 0 से 1 से मुझे इतना मतलब नहीं, मुझे इतना मिल गया है कि a और b हमारे -1 से 1 में है, और इस समय हमारा फॉर्मूला क्या आता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स x के, अगर x -1 से 1 में लाई करने लगता है। तो साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 tan इनवर्स a के, और साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर 2 tan इनवर्स b के, और ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है? 2 tan इनवर्स x के। 2 से 2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b जो है हमारा tan इनवर्स x के इक्वल दिया है। अब आपको सम ऑफ tan इनवर्स याद करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास कब आता है? देखो a जो है हमें पॉजिटिव गिवन है, b भी पॉजिटिव गिवन है, और a इंटू बी की अगर मैं बात करूं तो वो लेस देन 1 आ जाएगा, यानी एक एक्यूट एंगल आने वाला है। तो मैं सिंपली इसे tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने कंपेयर किया तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। देखो जितने जल्दी फार्मूले याद होंगे, जितना फार्मूले ज़्यादा याद हैं, उतने इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। सम अदर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो जैसे साइन इनवर्स का था वैसे ही यहाँ कॉस इनवर्स का फंक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए था, वैसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप x को टैन थीटा रखोगे तो इसे डिराइव कर सकते हो, और डिराइव होने पे ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। 2 tan इनवर्स x की इक्वल होगा अगर x पॉजिटिव है, और -2 tan इनवर्स x के अगर x नेगेटिव है। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाता है। जो ग्राफ है वो भी सिंपली tan इनवर्स x की ब्रांचेस ही हैं,
जो अलग अलग तरीके से यूज़ हुई है। तो ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है, आप लोगों को हमेशा ये डिराइव ही करना होगा जब क्वेश्चन कर रहे हैं। शार्प कॉर्नर्स की बात करें तो कितने शार्प कॉर्नर्स हैं इस ग्राफ में? एक शार्प कॉर्नर आ रहा है हमारे पास, कहाँ पे? ऐसे 0 पे। तो इसमें आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन लेना है x की वैल्यू tan थीटा, और आप इसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाला है। इसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लेना चाहो तो क्या सब्स्टिट्यूशन बनेगा? अच्छा, इसमें थोड़ी सी गलती है फॉर्मूले में। ये जो वैल्यू लिखी है ये हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा के। तो ये होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप x को tan थीटा रख दोगे तो इन कंडीशंस को डिराइव कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें tan थीटा रखनी होगी। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो ग्राफ वगैरह इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कंडीशंस हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन सब को भी आपको ऐसा नहीं है कि एज सच मेमोराइज कर लेना है। ये सिंपल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो पहला फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। तो इसे देख के आपको ध्यान आना चाहिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप लोग देखो, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ है उसमें और हमारी राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या डिफरेंस है? x और साइन थीटा का। तो इसमें हम लोग x को साइन थीटा रखेंगे और प्रोसीड करेंगे, तो हम लोगों को ऐसे 3 ब्रांचेस मिल जाती हैं। नेक्स्ट, सेकंड वाले फॉर्मूले को आप लोग ऑब्जर्व करो तो इससे आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा होगा। cos 3 थीटा होता है हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है x की वैल्यू cos थीटा। नेक्स्ट, tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये tan इनवर्स 3 थीटा का फॉर्मूला है। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बनता है। तो सिंपली आप लोग x को tan थीटा रखो और ये डिराइव हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे दूं कि ये कंडीशंस किस तरीके से बनती हैं। तो आप लोग ये देखो, 3 थीटा का फॉर्मूला है, अगर एंगल एक्यूट होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स बना, और यहाँ पे एक जगह 3 टैन इनवर्स एक्स बना। ये वैल्यूज़ कब बनेंगी? जब आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देखें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इस तरीके से देखो, अगर 90 डिग्री हमारा राइट एंगल है, उसे 3 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री के अराउंड आ रहा है, और साइन 30 डिग्री क्या होता है? हाफ। तो ये हाफ, तो माइनस हाफ से हाफ में 3 साइन इनवर्स एक्स बन गया। ऐसे ही कॉस में अगर हम लोग देखें तो कॉस का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों कॉस में इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? क्योंकि कॉस की रेंज 0 से पाई में होती है, तो ये हाफ से शुरू हो रहा है। और tan के लिए देखा जाए तो tan 30 डिग्री जो है 1/√3 होता है। तो ये देख सकते हैं ब्रेक 1/√3 के अराउंड आ रहा है। तो बस इतना ही आइडिया लग सकता है कि ब्रेक किसके अराउंड आएगा, बाकी हमें डिराइव ही करना होगा इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करके। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है समेशन ऑफ सीरीज़। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले वहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आप लोग सिंपली जब भी क्वेश्चन दिखें तो क्वेश्चन को देख के आपको कोई एक सब्स्टिट्यूशन याद आएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से ही डिराइव्ड होगा, और उसे यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समेशन ऑफ सीरीज़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर ध्यान रखना है, मेंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। तो समेशन ऑफ सीरीज़ कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ tan इनवर्स, कोई एंगल दिया है
प्लस tan इनवर्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे tan इनवर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, ऐसे सीरीज़ बनी हुई होंगी। इन सीरीज़ का हमें सम ढूंढना होता है। तो इन सीरीज़ का सम आप लोग देखो, दो दो tan इनवर्स आप लोग जोड़ते जाओगे तो ये हमारे पास अगर जनरल टर्म लिखा जाएगा तो ऐसे कुछ tan इनवर्स समथिंग बनेगा। अब ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए मैंने सिंपल समथिंग लिख दिया। tan इनवर्स समथिंग को मुझे हर बार क्या करना होगा, कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। मुझे ये जो क्वांटिटी बनने वाली है, ये जो जनरल टर्म बनेगा सीरीज़ का, उसे इस तरीके से लिखना है सच दैट डिनोमिनेटर में एक 1 आए प्लस दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और इन दो नंबर्स का ही डिफरेंस मुझे क्रिएट करना होगा न्यूमरेटर में। तो हर बार मुझे उस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना होगा कि नीचे एक 1 प्लस दो नंबर्स का प्रोडक्ट और ऊपर उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस बनता हो। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा आपके पास, इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसको इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे और आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो समेशन ऑफ सीरीज़ करने के लिए आप लोगों को मेथड ऑफ डिफरेंस जो है अच्छे से आना चाहिए। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ या प्रोग्रेशन ऑन सीरीज़ चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वहाँ से डिराइव्ड है। बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसकी थ्योरी एज सच कोई नहीं है, 99% क्वेश्चन सीरीज़ के जो हैं हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस से हम लोग tan इनवर्स के अंदर इसी तरीके का एक एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे ताकि हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख पाएँ। तो हम लोग बस क्वेश्चंस करने वाले हैं, अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये तो tan इनवर्स की ही सीरीज़ दी हुई है, तो tan इनवर्स की सीरीज़ है, इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो s हमें दिया हुआ है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 4n। अब आप लोग देखो डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला था, एक 1 होना ज़रूरी है। तो क्या किया, ये जो 2 लिखा है इसमें से एक 1 निकाल लिया, एक 1 निकाल लिया, तो क्या सीरीज़ रह गई, n रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ऐसे सिग्मा लगा रहने दो, tan इनवर्स रहेगा, हमें केवल अंदर के एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते रहना है। तो 4n अपॉन 1 प्लस, अब आप लोग देखो n रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया है। ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर बनने से कोई ज़्यादा हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई है। हमें तो क्या करना है, इसे दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस, अब n स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो ये लिखा हो सकता है n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब क्या स्टेप है कि डिनोमिनेटर में तो हमने 1 प्लस ए बी क्रिएट कर दिया, बट न्यूमरेटर में a माइनस बी होना चाहिए। तो न्यूमरेटर को थोड़ा चेंज करना है हमें। तो 4n वैल्यू लानी है, तो हम लोग ला सकते हैं। आप लोग देखो, अगर न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख दूँ n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आप लोग ऑब्जर्व करो 4n के ही इक्वल आ जाती है। n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और अगला क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2n माइनस ऑफ माइनस 2n ऐड होके 4n बन जाता है। यहाँ मैं बीच में tan इनवर्स लिखना भूल गया, tan इनवर्स लिखे रहने देना है। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स। अब आप लोग देख सकते हैं a और b जो हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, सिंपली पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन्हें मैं लिख पाऊँगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स
n माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा यहाँ पे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला आता है। ऐसा पर कब होता है? जब x और y आपके पॉजिटिव हों। यहाँ पे स्क्वेयर्स थे, सिंपली पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू 1 रखने पे देखो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू 1 तो 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स, अगला टर्म तो 0 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 रखी तो क्या बनता है, tan इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 स्क्वायर। फिर n की वैल्यू 3 रखी तो tan इनवर्स ऑफ 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर बनता है। ऐसे हम लोगों को फाइनली लास्ट में कहाँ तक जाना है, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक, या फिर मैं n की वैल्यू n तक लिख लेता हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर। इससे पहले वाला एक टर्म भी हमें लिख लेना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ n की जगह n माइनस 1 रखा तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखो ये tan इनवर्स 2 स्क्वायर tan इनवर्स 2 स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, तो दो टर्म छोड़ के लेफ़्ट और राइट वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके 2 स्टेप ऊपर से ये n माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके 2 ऊपर से। तो अब हमारे पास कौन कौन से टर्म्स रह जाने वाले हैं सीरीज़ में, वो सारे टर्म्स में लिख लेता हूँ। एक तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक n स्क्वायर, तो ये सारे प्लस के साथ आएंगे, और एक टर्म tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0, ये वाले टर्म्स भी हमारे पास रह गए हैं। तो बस ये मेरा आंसर हो गया, पर हम लोगों को इन्फिनिटी तक निकालना था। तो n की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखूँगा तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा π/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, प्लस अगला भी tan इनवर्स n स्क्वायर यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी फिर से क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है। तो ये आंसर आ गया π माइनस π/4, दैट इज 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कॉट इनवर्स की सीरीज़ दी हुई है। देखो हमारे पास मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं 99% ऑफ द क्वेश्चंस tan इनवर्स में ही सॉल्व होंगे, ताकि हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ कर पाएँ। तो ये कॉट इनवर्स की सीरीज़ है, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया तो सिंपली आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो रेसिप्रोकल्स में कोई पाई वगैरह ऐड भी नहीं होगा। सिंपली पहला टर्म आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/1 स्क्वायर प्लस 3/4। अगला टर्म आ जाता है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4। नेक्स्ट टर्म बनता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस 3/4। सारे टर्म्स पॉजिटिव थे, इसलिए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा मुझे। तो जनरल टर्म लिख देता हूँ मैं इसका। तो जनरल टर्म या आर्थ टर्म लिख देता हूँ, तो वो क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस 3/4। पर आप लोगों को मैंने मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करने के लिए बताया कि डिनोमिनेटर में एक 1 होना तो ज़रूरी है। तो क्या किया, 1 क्रिएट करने के लिए 3/4 तो पहले से है, मैंने एक 1/4 ऐड कर दिया और एक 1/4
सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक 1 क्रिएट हो गया, ये 3/4 प्लस 1/4 1 बन जाता है, प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4 या फिर आर स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर है। उसे सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो वो बनता है आर प्लस हाफ इंटू आर माइनस हाफ। इस ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या टर्म चाहिए होता है, 1 प्लस ए पी का। अब अगर मैंने इन दोनों का ही डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट कर दिया तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर को देखो मैंने लिखा, या तो मैं लिख सकता हूँ आर प्लस हाफ माइनस आर माइनस हाफ, इस तरीके से लिखने की कोशिश की मैंने, आर प्लस हाफ माइनस ऑफ आर माइनस हाफ। तो आप लोग देख सकते हो इन्हें सॉल्व करके न्यूमरेटर में 1 ही बन जाएगा और हमने बिल्कुल वही एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया जैसी हमें चाहिए, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, जहाँ a क्या है r प्लस हाफ और b है r माइनस हाफ। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या लिख पाऊँगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख पाएंगे tan इनवर्स r प्लस हाफ माइनस ऑफ tan इनवर्स r माइनस हाफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी गड़बड़ हमारे पास यहाँ पे नहीं हुई है। अब सिंपली अब हमें r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते जाओ, r की वैल्यू जब 1 आएगी तो क्या बनेगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 3/2 बन जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ आ जाएगा। फिर r की वैल्यू 2 ली तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 आ जाएगा। एक और लिख लेते हैं, r की वैल्यू 3, तो tan इनवर्स ऑफ 7/2 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ tan इनवर्स 5/2। ऐसे ही लास्ट में जब r की वैल्यू इन्फिनिटी लूँगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, π/2। ये भी tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, ये टर्म भी कितना π/2 के अराउंड होगा। फिर आप लोग देखो कि इस तरीके से टर्म्स कैंसिल आउट होते जा रहे हैं, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, π/2 और एक ऊपर टर्म बच गया माइनस ऑफ tan इनवर्स हाफ। अच्छा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो ये वैल्यू हो गई कॉट इनवर्स हाफ। कॉट इनवर्स हाफ लिख दो, यही हमारा आंसर है, या फिर सिंपली लिख दो tan इनवर्स 2। रेसिप्रोकल ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, पाई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही आंसर बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें कोसेक की सीरीज़ दी हुई है, तो हमें कोसेक का कोई फॉर्मूला नहीं पता, हम तो इसे सिंपली tan में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो कोसेक इनवर्स √5, इसे अगर मुझे tan में कन्वर्ट करना है तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा और ट्राइंगल से हाइपोटेनियस √1 है और परपेंडिकुलर जो है मुझे 1 दिया हुआ है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी, जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर दैट इज़ 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट लिया तो 2। सेकंड वाले के लिए ऐसे ही ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, तो हाइपोटेनियस √65 है और परपेंडिकुलर 1, तो ये वैल्यू 8 आनी चाहिए। आप लोग सिंपली देख सकते हैं, ये 5 है तो 5 से एक कम किया उसका रूट लोगे तो √4 बनेगा, 65 में से एक कम किया तो 64 का √8 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में अगर मैंने निकाला तो √365 है, इसमें से एक कम किया तो 364 और 364 का रूट कितना होता है 18। तो पहला टर्म क्या बन जाता है मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ हाफ। दूसरा टर्म है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1/8। तीसरा टर्म tan इनवर्स 1/18 और इसी तरीके से सीरीज़ चलती जा रही है। अब इस सीरीज़ का मुझे ऐसे ही जनरल टर्म लिखना है, तो मुझे ये देखना है न्यूमरेटर तो कांस्टेंट्स हैं, डिनोमिनेटर 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है,
तो ये किस तरीके से बनते हैं। तो आप लोग देखो, ये 2 इंटू आर स्क्वेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। आर की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो ये 2 बन जाता है। फिर आर की वैल्यू मैंने 2 रखी तो क्या 2 स्क्वेयर इज़ 4, 4 इंटू 2 8। फिर आर की वैल्यू 3 रखी तो 3 स्क्वेयर इज़ 9, 9 इंटू 2 इज़ 18। तो जनरल टर्म क्या बनता है हमारे पास, tan इनवर्स 1/2 आर स्क्वेयर, 1/2 आर स्क्वेयर ऐसा बन जाता है। अब हमें इसमें कैसे भी इसमें क्या बनाना है, नीचे एक 1 लगाना है। तो अगर मैंने सिंपली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो इस टर्म को मुझे a इंटू बी भी लिखना होगा। a इंटू बी इसमें अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे रूट आ जाएंगे, √2 इंटू आर बनेगा। तो मैं इस √2 इंटू आर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने लिख लिया tan इनवर्स 2/4 आर स्क्वेयर। तो अब अगर मैंने नीचे 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2r + 1 इंटू 2r - 1 जैसा टर्म बन जाता है। लिख के बताता हूँ मैं आपको। तो tr क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ 2/4 आर स्क्वेयर जो है, तो मैंने एक 1 ऐड कर दिया और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो लिख सकते हैं 1 + 2r - 1 इंटू 2r + 1। रूट नहीं आया। अब ऊपर वाले टर्म को और देखना है कि वो a - b लिखा जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग उसे लिखो 2r + 1 माइनस ऑफ 2r - 1। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके बिल्कुल 2 बनती है। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही लिख लिया इसे, a - b अपॉन 1 + ab की फॉर्म आ गई है। तो इसको लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2r - 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। बस अब तो हमें कहाँ तक का सम चाहिए, इन्फिनिटी तक का सम चाहिए। तो टर्म्स अगर मैंने लिखे, r की वैल्यू 1 रखी तो क्या बनता है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 3 आ जाएगा पहला टर्म माइनस tan इनवर्स 1। r की वैल्यू 2 रखने पे बनता है tan इनवर्स 5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। r की वैल्यू 3 पे बनता है tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। और r की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो दोनों π/2 बन जाएंगे। tan इनवर्स 2 इंटू इन्फिनिटी + 1, इन्फिनिटी होगा सिंपली, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, और ऐसे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। फाइनल आंसर इस, एक तो नीचे बच गया π/2 और ऊपर बच गया tan इनवर्स 1 माइनस के साथ। तो पहला टर्म π/2 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, π/4। दिस इज़ आवर आंसर। तो बस यहीं पे हमारा समेशन ऑफ सीरीज़ ख़त्म हो जाता है। समेशन ऑफ सीरीज़ के साथ साथ हमारा चैप्टर भी यहीं ओवर हो गया है। तो होपफुली ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हों। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।